स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का अमेरिका ने लोहा माना है। अमेरिका ने कहा है कि अल्फा और डेल्टा वेरिएंट्स को खत्म करने में कारगर है भारत की कोवैक्सीन। विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, जो लगातार भारत में निर्मित कोरोना के टीके कोवैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। आपको बता दें, भारत और दुनिया के दूसरे देशों में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन कोविड वैक्सीन पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट्स एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कोविड वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर कारगर है या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें, इस बीच भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है। भारतीय फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का अमेरिका ने भी लोहा माना है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने यह कहा है कि कोवैक्सीन से शरीर में बनी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में पूरी तरीके से कारगर है। आपको बता दें, कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया है और भारत में निर्मित यह पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। हालांकि इसको लेकर तमाम सवाल भी लगातार देश में विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, ताकि भारत सरकार के इस वैक्सीनेशन अभियान में बाधा बन सके। लेकिन लगातार अमेरिका की ओर से भारत में निर्मित कोवैक्सीन टीके की तारीफ की जा रही है। अमेरिका के स्टॉप हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि कोवैक्सीन एक सुरक्षित वैक्सीन है। कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम के अध्ययन से यह पता चला है कि टीके से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो ब्रिटेन और भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के डेल्टा और अल्फा वेरिएंट्स जो है उसमें पूरी तरीके से असरदार है। भारत के लिए यह अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जो कोविड के नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, जो नए केस मिल रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों में कहीं ना कहीं लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं। और ये हाल ही में खुलासा हुआ है कि चीन की जो कोविड वैक्सीन है, जो उसने 90 देशों को, दुनिया के 90 देशों को वैक्सीन दी है, वहां लगातार जो कोविड संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। यानी साफ है कि चीन की कोविड वैक्सीन भी कारगर साबित नहीं हो रही है। लेकिन अब भारत की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन पर जो रिसर्च हो रही है, जो तमाम अध्ययन किया जा रहा है, उसमें लगातार ये बात सामने आ रही है कि कोविड के जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, डेल्टा, अल्फा, इसके अलावा भी तमाम वेरिएंट, जिस पर भारत की यह वैक्सीन लगातार कारगर साबित हो रही है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका के इन्फेक्शन डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची का बयान भी सामने आया था। वो कई बार कोवैक्सीन की तारीफ कर चुके हैं। इस साल फाउची ने यह कहा था कि भारत में बनी कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट्स को खत्म करने में सक्षम है। यह दावा उनकी तरफ से किया गया था। और हाल ही में यह भी सामने आया था कि कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन जो कि भारत में निर्मित है, वो कोरोना से लड़ने में 79% तक कारगर है। तो भारत लगातार उपलब्धि हासिल कर रहा है। न सिर्फ इस टीके में कोवैक्सीन जिस तरीके से कोविड के तमाम वेरिएंट्स पर कारगर साबित हो रही है, बल्कि भारत में जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें भी तमाम नए रिकॉर्ड्स भारत की ओर से बनाए जा रहे हैं। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश भारत बन चुका है। तो बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीनेशन अभियान जो है वो भारत में चलाया जा रहा है। सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि इस साल दिसंबर तक जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो पूरा कर लिया जाए, देश के तमाम लोगों को टीका लग जाए। ये कोशिश सरकार की है और यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई है। भारत में निर्मित भारत बायोटेक के इस टीके पर तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से लगातार तारीफ की जा रही है। तो कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका के इन्फेक्शन डिसीज
एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि कोवैक्सीन को डेड कोरोना वायरस से बनाया गया है, जो शरीर में इस तरह के पर्याप्त एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के डाटा के मुताबिक ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये डॉक्टर एंथनी की ओर से कहा गया है। तो अमेरिका लगातार भारत में निर्मित कोवैक्सीन टीके की तारीफ कर रहा है, उसे पूरी तरीके से सुरक्षित बता रहा है। और आपको बता दें, कोवैक्सीन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड वैक्सीनेशन में। हालांकि कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के जो नतीजे हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि आखिरी नतीजों के मुताबिक ये वैक्सीन सिम्प्टोमेटिक मामलों में 78% तक असरदार है, तो वहीं असिम्प्टोमेटिक मामलों में ये वैक्सीन 70% तक असर करती है। ये ट्रायल में सामने आया है। इसके अलावा कोरोना के गंभीर मामलों में भी वैक्सीन अच्छे से कारगर है, ये भी कोवैक्सीन को लेकर बात सामने आई है। तो लगातार भारत में निर्मित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसको लेकर दुनिया लगातार भारत की तारीफ कर रही है। भारत की ये वैक्सीन दुनिया के तमाम देशों में पहुंची है जहां लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, लेकिन भारत में बने कोविड टीके को लेकर लगातार भारत में सियासत भी गरमाई है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ने तमाम सवाल कोविड वैक्सीन को लेकर उठाए और खासतौर पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर उन्हें कहा कि दरअसल इसमें बछड़े का सीरम मिला हुआ है। तमाम सवाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए। हालांकि इसको लेकर भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया गया कि दरअसल ये बेबुनियाद आरोप हैं जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है। लेकिन वहीं भारत बायोटेक की ओर से भी सफाई कांग्रेस पार्टी को दी गई थी। उन्होंने कहा था कि वैरो कोशिकाएं विकसित करने में गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कोवैक्सीन के आखिरी फॉर्मूले में इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह वैक्सीन अशुद्ध नहीं है, जिस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। भारत बायोटेक कंपनी की ओर से कोवैक्सीन को बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किए जाने का यह मुद्दा, जिसपे तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा था, तमाम सवाल उठाए थे। और ये भारत में शुरू से ही देखने को मिला है कि जब से वैक्सीन को भारत ने विकसित किया, उसके बाद से ही तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इसे बीजेपी का टीका करार दिया गया था। तमाम कोशिशें की गई कि किस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान जो है भारत में चल रहा है कोरोना महामारी से पार पाने के लिए, उसमें बाधा डाली जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें की गई। हालांकि अभी तक आपको बता दें, राहुल गांधी या गांधी परिवार में से किसी ने भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है। हालांकि उस पर भी सवालों में वो घिरे हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देश में वैक्सीनेशन जो अभियान चल रहा है उसमें बाधा डालने की तमाम कोशिशें इनकी ओर से की जा रही है। ममता बनर्जी लगातार वैक्सीन अभियान जो चल रहा है, वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है, उसमें घोटाले कर रही हैं, लेकिन वहीं केंद्र सरकार को घेरती भी नजर आ रही है। तो ये तमाम हथकंडे हैं जो विपक्ष ने अपनाए हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बना है। तमाम नए रिकॉर्ड्स लगातार बनाए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन भारत की तमाम डेल्टा से लेकर अल्फा वेरिएंट्स पर कारगर है। अब ये भी अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साफ किया है, जो कि भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि भारत की कोशिश यही है कि दिसंबर तक तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि कोविड महामारी का ये दौर जो भारत में चल रहा है इससे निजात मिल सके। तो वहीं आपको बता दें, कोवैक्सीन को लेकर जिस तरीके के भ्रम विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे हैं, अब आपको बता दें, ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि अनियमितताओं के आरोपों पर विवाद के बाद भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की 20 मिलियन खुराक खरीदने के लिए देश $324 मिलियन के अनुबंध को निलंबित कर देगा। यह उनकी तरफ से कहा गया है।
तो वहीं आपको बता दें, भारत बायोटेक की ओर से सफाई पेश की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें कोई अग्रिम भुगतान जो है वो ब्राजील की ओर से नहीं मिला है और ना ही ब्राजील को टीके की आपूर्ति की गई है। तो फिलहाल कोवैक्सीन को लेकर भारत के लिए ये अच्छी खबर है। आपको बता दें, भारत बायोटेक की ओर से ये जानकारी भी दी गई है कि कोवैक्सीन को अब तक 16 देशों में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपातकालीन स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ब्राजील, भारत, फिलीपींस, ईरान, मैक्सिको आदि देश शामिल हैं। EUA दुनिया भर के 50 देशों में प्रक्रिया में है, ये भी भारत बायोटेक की ओर से कहा गया है। तो लगातार कोवैक्सीन को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी, अब उनके मुंह पर कहीं ना कहीं करारा तमाचा लगा है। जिस तरीके से अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत की तारीफ की है और कहा है कि भारत बायोटेक से निर्मित कोवैक्सीन का टीका कोविड महामारी में असरदार है। न सिर्फ 1 या 2 वेरिएंट पर जो कोविड के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, भारत में कोवैक्सीन कामयाब है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।